सिंह साहब। बिल्कुल। हमें इस मानने में कोई गुरेज नहीं है कि गठबंधन एक मजबूत आधार ले चुका है। आने वाली बैठक जो 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में आयोजित है, उससे सारी चीजें और स्पष्ट हो जाएंगी। हो सकता है वहां कोई इस गठबंधन का संयोजक चुना जाए, हो सकता है उसका यहाँ कोई अध्यक्ष चुना जाए। रहा सवाल चुनाव को पहले कराने का, तो मैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी और प्रशांत टंडन जी से सहमत हूँ कि पहले चुनाव कराने का निर्णय वो नहीं लेंगे। इसके कई कारण हैं। एक कारण तो यह है कि 2004 में जिस तरह से इंडिया शाइनिंग पर वो फेल हो गए थे और हार गए थे, उसको लेकर अभी भी तब के भाजपा नेतृत्व की आलोचना होती है कि किसके कहने पर उन्होंने चुनाव को समय से पहले कराया। दूसरे, इनके पास उपलब्धि के नाम पर कुछ भी नहीं है। अभी प्रकाश जी ने बताया कि जिस तरीके से ये नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, जिससे कि एक अमूमन डाकिया लेके आता था। मेरा भी नियुक्ति पत्र जब आया था तो डाकिया ही लेके आया था। वही एक खुशखबरी लेके आया था कि ये आपका अपॉइंटमेंट लेटर है, इस दिन आपको ट्रेनिंग में जाना है। अब प्रधानमंत्री जी इसे बांट रहे हैं, तो एक प्रकार से ये इनकी बौखलाहट है कि 2 करोड़ नौकरी प्रति साल देने का वादा करने के बाद भी 9 साल में ये 9 करोड़ नौकरी भी नहीं दे पाए। दूसरी चीज, जैसे इन्होंने 2019 का चुनाव लड़ा, 2019 का चुनाव केवल और केवल पुलवामा, बालाकोट और राष्ट्रवाद पर था। उस समय प्रधानमंत्री जी ने खुद ये कहा था कि नए वोटरों से वो आग्रह करेंगे कि अपना एक वोट पुलवामा के शहीदों को दें। आज पुलवामा का नाम नहीं लेते हैं। आज जिस दिन पुलवामा का नाम और बालाकोट का नाम लेंगे, उसी दिन सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल हो जाएगा। निश्चित रूप से इनकी बौखलाहट है। अब रहा सवाल ये आगे क्या करते हैं, तो इन दोनों के बारे में अनुमान लगाना मुश्किल है कि आगे क्या करते हैं। लेकिन मेरा यह कहना है कि इंडिया गठबंधन जिस तरीके से धीरे धीरे ही सही अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है, वह एक बहुत ही प्रशंसनीय है। बहुत सी चीजें सोशल मीडिया पर फैलाई जाएंगी बीजेपी आईटी सेल द्वारा, बहुत सी चीजें उन लोगों के द्वारा भी फैलाई जाएंगी जो इंडिया गठबंधन के पक्ष में नहीं है, लेकिन बीजेपी के पक्ष में भी खड़े नहीं दिखना चाहते। वो खुद को कहते हैं कि साहब न मैं आरएसएस का हूं, न मैं भारतीय जनता पार्टी का हूं, मैं तो राष्ट्रवादी हूं। इन लोगों के द्वारा ये चीजें फैलाई जाएंगी। असली समस्या यह है कि आखिर आने वाले समय में चुनाव कैसे होगा। दूसरी चीज, चारों राज्यों के चुनाव और लोकसभा के चुनाव भी साथ हो सकते हैं, लेकिन क्या चुनाव आयोग इसके लिए तैयार है? इलेक्टोरल रोल्स की जो रिवीजन होता है वो अभी शायद शुरू नहीं हुआ है। विधानसभा का जहां चुनाव वहां तो शुरू हो चुका है, लेकिन जहां विधानसभा का चुनाव नहीं है वहां शुरू नहीं हुआ है। और संभावित चुनाव की तिथि के 6 महीना पहले ये प्रैक्टिस शुरू कर दी जाती है। इलेक्टोरल रोल्स का होता है। दूसरी चीज, हेलीकॉप्टर का तो पिछली बार भी अफवाह उड़ी थी कि संसाधनों का जो अकूत भंडार भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए इकट्ठा कर रखा है, तो वो पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। अनअकाउंटेड मनी अनअकाउंटेड तरीके से बहाई जा रही है और इंडिया गठबंधन के पास निश्चित रूप से धन की कमी होगी। कितनी कमी होगी ये बाद में पता लगेगा। यहां पर मैं अखिल स्वामी जी की बात से सहमत हूं कि हेलीकॉप्टर से सबसे ज्यादा दौरा करने की जरूरत उनको होगी। इंडिया गठबंधन के पास लाभ यह है कि इनके पास हर क्षेत्र के बड़े और मजे हुए पुराने नेता हैं। वैसे नेता हैं जिनकी अपने क्षेत्र में पकड़ है, जिनकी अपने मुद्दों पर पकड़ है, जिनका अपना अपना वोट बैंक है, अपनी अपनी समझ है। ये सब अगर एक साथ सक्रिय हो जाएंगे, बिना इस बात का गुमान किए हुए कि बिना इस बात का गुमान किए हुए कि हमें आपस में कोई फूट नहीं आने देना है, तो निश्चित रूप से विजय प्राप्त होगी। अब रहा सवाल, भारतीय जनता पार्टी को एक समस्या का सामना और करना पड़ेगा टिकट बांटने के समय। जब ऑपरेशन लोटस करके इन्होंने इनकी सरकारें गिराई, विपक्षी नेताओं की और विपक्षी सरकारें गिराई और अपना कुनबा बढ़ाया, तो उस समय तो इनके दिमाग में ये था कि पूरे भारत के नक्शे को बीजेपी के रंग से रंग देना है। लेकिन आज यही रंग इनके लिए भंग का काम कर गया। जब ये चुनाव में मैं कभी कभी सोचता हूँ जब महाराष्ट्र में उतरेंगे ये टिकट बांटने के लिए, तो जिस समस्या का ये सामना करेंगे वो सब आप दिखाएंगे ही और हम लोग उसको देखेंगे। ये स्थिति मध्य प्रदेश में भी दिखने लगी है, ये स्थिति राजस्थान में भी दिखने लगी है। तो उनका कुनबा भी इंटैक्ट नहीं है। यदि ये कहते हैं कि इंडिया गठबंधन के अंदर थोड़ी बहुत खटास है, तो इनका कुनबा भी इंटैक्ट नहीं है। मेरा ये कहना है कि ममता बनर्जी की भी बात को गंभीरता से लेना चाहिए। वो भी एक मजी हुई नेता है,
और कुछ न कुछ स्रोत उनके भी होंगे। बहरहाल इससे ये तय है कि इंडिया गठबंधन के नेताओं को चाहिए कि वे इसी बात की तैयारी करें कि चुनाव किसी भी दिन हो सकते हैं। उन्हें एक ऐसे छात्र की तरह से पढ़ना चाहिए कि रिजल्ट वो इम्तिहान किसी दिन भी डिक्लेयर हो सकता है और वो मुस्कुराते हुए परीक्षा हॉल में जाए और लिख के आए। उस छात्र की तरह से नहीं पढ़ना चाहिए कि जब एग्जाम की डेट डिक्लेयर होगी तभी ये पढ़ना शुरू करेंगे। भाजपा की स्थिति आज यही है, इनके पास तैयारी के लिए कुछ भी नहीं है, मुद्दे के लिए कुछ भी नहीं है। विदेशों में दंगा का मुद्दा भी फुस पड़ गया, अमेरिका में विरोध हुआ, आपका इंग्लैंड में विरोध हुआ, आपका दक्षिण अफ्रीका में जिस तरीके से चीन के राष्ट्रपति ने आपके साथ बिहेव किया, आपको दिखे न दिखे, लेकिन सोशल मीडिया पर जनता को सब कुछ दिख रहा है। तो इन सबको देख के मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन को सिर्फ एक ही मुद्दे पर अधिक रहना है कि अपने अंतर्गत किसी प्रकार की कोई खटास न आने दें, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएं, जनता के सामने जाएं, उनको कन्विंस करें, और सबसे बड़ा कन्विंस ये करना होगा, यह लोकतंत्र को खत्म करने की एक साजिश है, इसे आप बचाइए। और जिस तरीके से 370 के बारे में सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है और जितनी शानदार बहस याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने की है, यहाँ समय का में बताना संभव नहीं है, उसको देख के साफ साफ लगता है कि बीजेपी बौखलाई हुई है और मुद्दों की तलाश उनको अभी भी है। जी, मुद्दों की तलाश है। एक किस शेप में देखते हैं? निश्चित रूप से मैं इस शेप में देखता हूं कि पटना में जो शुरुआत हुई थी वो कई संशयों से भरी शुरुआत थी। ज्यादातर लोगों को लगता था कि विपक्षी दल एक मंच पे नहीं आएंगे, इन सबके अपने अपने स्वार्थ होंगे, विशेषकर सीटों के बंटवारे को लेकर, आइडियोलॉजी को लेकर, इलाके के छत्रपों के अपने अपने स्वार्थ होंगे, तो एक साथ नहीं आएंगे। कांग्रेस को लेकर भी सबके अपने अपने रिजर्वेशंस हैं और अरविंद केजरीवाल जिस उम्मीद से उस बैठक में शामिल होने गए थे कि इस बैठक में ही तय कर लिया जाए कि विधेयक पर, जो विधेयक पारित हो गया, उस कानून पर सब लोग उसके विरोध में जाए, लेकिन उस विरोध में सभी गए, उसमें कोई दो राय नहीं कि विरोध में नहीं गए। लेकिन उस समय लोगों ने यह आश्वासन नहीं दिया ये कह के कि इस मीटिंग का ये एजेंडा नहीं था, एक शुरुआती मीटिंग थी, लोगों का दिल टटोलने की मीटिंग थी, इरादा समझने की मीटिंग थी। उसके बाद जैसे प्रशांत जी ने बताया कि वहां लोग मिले, बेंगलोर में फिर इकट्ठे हुए और उसके बाद बंबई में विस्तार होगा। बेंगलोर में गए हैं तो बात चीजें और साफ हुई हैं, और अब बंबई में जब मिल रहे हैं तो बहुत सी चीजें वो फॉर्मेलिटी पूरी होगी जो एक संगठन को असली और वास्तविक रूप देने के लिए किया जाना है। अब इंडिया गठबंधन का अभी खबर जैसे आपने ही बताई कि अकाली दल से भी बात चल रही है, मायावती भी आ सकती हैं, तो मैं इस बारे में थोड़ा सी एक चीज बता दूं कि 1977 के चुनाव, उस समय हम लोग स्टूडेंट थे, पढ़ते थे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, समझ भी रखते थे, कॉम्पिटिशन की तैयारियां भी चल रही थी, इम्तिहान भी दे रहे थे। उस दौरान जिस दिन चुनाव डिक्लेयर हुआ है 77 का, उस चुनाव के डिक्लेयर होने के बाद कांग्रेस के अंदर धमाका हुआ और जगजीवन राम, सतपथी और हेमवती नंदन बहुगुणा, नंदिनी सतपथी, एच.एन. बहुगुणा और जगजीवन राम, इन तीनों ने कांग्रेस छोड़ा और कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी बना ली। जगजीवन राम वह मंत्री थे, वह महत्वपूर्ण मंत्री थे जो 1971 के समय में इंडियन नेशनल कांग्रेस आई के अध्यक्ष थे, जिनके अध्यक्षता में 71 का वो शानदार चुनाव लड़ा गया था और जीता गया था। इमरजेंसी के बारे में जो संसद ने प्रस्ताव पेश किया था वो जगजीवन राम ने ही पेश किया था। ये तीनों लोग छूट गए। इसके बाद और लोग छूटना निकलने लगे, बल्कि इसको जब छूटा है तो इंदिरा गांधी का एक शेर भी उसमें अखबारों में छपा था जो हमें याद है कि जरा सी बात पे बरसों के यार आने गए, चलो अच्छा हुआ कुछ लोग पहचाने गए। बहरहाल इतिहास होता है, ऐसे ही कभी कभी याद आ जाता है। तो जिस तरह की बात हमारे प्रोफेसर साहब कह रहे हैं उससे साफ साफ ही जाहिर हो रहा है कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लाल किले में गडकरी जी का जो बिहेवियर प्रधानमंत्री जी के सामने दिखा, जो सीएजी की जो रिपोर्ट आई है, ऐसी क्या बात है कि 9 साल तक सीएजी शांत थी और आज अचानक जो रिपोर्ट आ रही है उसमें वही चीज हाईलाइट की जा रही है, जबकि घपले और भी हैं। इसी सदन में जो है 20,000 करोड़ के का हिसाब पूछने पर राहुल गांधी को सजा तक हो जाती है और इसके बाद सदन से निकाल भी दिया जाता है, मकान खाली करा लिया जाता है। इन सब चीजों को देख के लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। दूसरी चीज,
अब उनके साथ जुड़ता कौन है? सबका तो उन्होंने विश्वास खो दिया है, अपने लोगों का भी विश्वास खो दिया है। जब सदन में अविश्वास प्रस्ताव में बहस चल रही है, अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिमंडल के खिलाफ आया है, उस समय उसी मंत्रिमंडल के 2 वरिष्ठ मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी चुपचाप बैठे रहे, उन्हें मौका नहीं मिला कि वो इस बात को कहें, जबकि वरिष्ठता क्रम में अमित शाह के से ऊपर है राजनाथ सिंह, उन्हें बोलना चाहिए था, वो नहीं बोले। निश्चित रूप से उनको कहा गया होगा कि आप मत बोलिए, नहीं बोला उन्होंने। तो मेरा ये कहना है कि इंडिया गठबंधन के दिन अच्छे हैं और अच्छा समय आ रहा है। और जो आपने ये हेडिंग लगाई है कि उल्टे दिन शुरू है, तो निश्चित रूप से उल्टे दिन शुरू हो गए, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी चीज, चंद्रमा की बात आप कह रहे हैं, तो एक साधु बाबा का मैंने भी बयान सुना, वो यही कह रहे थे उसे हिंदू राज्य डिक्लेयर कर दिया जाए और शिव शक्ति पॉइंट को राजधानी बना दिया जाए। मुझे ऋग्वेद का एक की ऋचा याद आएगी, चंद्रमा मनसो जाता। चंद्रमा का जब मन पर बहुत प्रभाव पड़ता है तो मन ल्यूनेटिक हो जाता है, जो पागलपन हो, उन्माद की स्थिति है, वो चंद्रमा से ही निकली है। तो ये चंद्रयान की वैज्ञानिक सफलता को जिस तरीके से अपनी सफलता मानने की कोशिश की जा रही है, ये एक प्रकार का उन्माद है। कि वैसा ही उन्माद है जैसा आपको धर्म में दिखता है, जात में दिखता है, धन में दिखता है और आत्म श्लाघा में दिखता है। निश्चित रूप से राजनीतिक रूप से इंडिया आगे बढ़ेगा और अब असली चीज तो जवाब हमें 31 से पहली तारीख को मुंबई से लाइव दिखाएंगे, तो स्थिति और स्पष्ट हो। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका। बहुत शानदार विश्लेषण और खासकर